हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि किन किन बातों को म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एक अच्छा ऑप्शन है अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस फंड ने ऑल टाइम में एक 16.58% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस रिटर्न को हम लोग एक CAGR रिटर्न कहते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। ये बेसिकली ये बताता है कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है उस समय से आप अभी तक में 16.58% का एक एनुअलाइज्ड रिटर्न पा सकते थे। इसमें ऐसा नहीं है कि ये फंड पर टेक ईयर इतना 16.58 का रिटर्न दिया होगा, कभी कभी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया होगा, लेकिन ये ओवरऑल सेगमेंट में बताता है कि इतना % का रिजल्ट इसने अभी तक दिया हुआ है। आगे चलते हैं। CAGR के जैसा ही एक टर्म है XIRR, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका एक SIP आप पर मंथ या लमसम जो एक बार डालते हैं उसका एक एवरेज ग्रोथ ऑफ रिटर्न देता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने एक SIP स्टार्ट किया, वो पर मंथ में एक पर्टिकुलर डे को कटेगा और आप उसमें कुछ लमसम भी ऐड कर रहे हैं। तो XIRR क्या करता है कि उस पूरे इन्वेस्टमेंट का एक पर्टिकुलर एक एनुअलाइज्ड ग्रोथ ऑफ रिटर्न निकालता है। वो CAGR से ज़्यादा डिटेल वे में बताता है। CAGR क्या करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जब से चालू हुआ है और जब तक हुआ है उसका एक एनुअलाइज्ड वे में देता है। लेकिन XIRR आपके रिटर्न का पर मंथ जो दिन कटता है वो पूरा डेटा लेके उसका एक ओवरव्यू देता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितना % से ग्रो कर रहा है। जो कि डैशबोर्ड में देखिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, अगर आप SIP करते हैं तो आपका एक XIRR के फॉर्म में ये दिखाएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि XIRR और CAGR में क्या मेनली डिफरेंस होता है। वैसे तो हम लोग को पता है कि XIRR डिटेल में देता है। तो वो क्या करता है कि जैसे अगर आप एक इन्वेस्टमेंट 1 लाख का आपने किया, 10 साल के लिए किया, और उसमें आपने पहले साल क्या किया कि 20,000 रुपये और डालें, दूसरे साल क्या किया 10,000 रुपये निकाल दिए, और सही 4th ईयर उसमें क्या किए कि 30,000 रुपये और उसमें इन्वेस्ट कर दिए। 8वें साल क्या किया, उसमें 40,000 रुपये और निकाल लिए। तो XIRR क्या करता है, वो 10th ईयर में जब आपका पैसा निकलेगा तो वो एक पूरा ब्यौरा देगा कि आपका 10 साल में आपके जो इन्वेस्टमेंट का XIRR वैल्यू क्या निकला, मतलब आपका एब्सोल्यूट रिटर्न क्या हुआ। और आगे क्या करता है CAGR क्या करेगा कि वो आपका फर्स्ट ईयर का और लास्ट ईयर का जो आपका रिटर्न आया उसको एवरेज डाउन करके वो मान लेगा कि वह आपका जो रिटर्न है वो बराबर भागों में 10 साल में जितना हुआ वो चीज़ आपको वो बता के अपना CAGR रिटर्न बता देगा। बेसिक डिफरेंस है। आगे के कुछ टर्म्स की बात किया जाए तो देखा जाएगा कि एक रिटर्न कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर से हम लोग जान सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, एक रिटर्न कैलकुलेटर से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मंथली SIP 5,000 का करते हैं और अगर हम 10 ईयर तक इसे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे 16% एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न था, हम लोग 15% ही ले रहे हैं। तो देखिएगा कि एक वेल्थ है जो 7.2 लाख के आसपास आ रहा है। ये ज़रूरी है कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक चले, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये एक अच्छा वेल्थ गेन हम लोग को देता है।
वो 7.2 देखे 21.8 लैक्स का चला है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से हमारा चीज़ें और पोर्टफोलियो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने इंटेंशन को एडजस्ट अभी नहीं किया है, वो मैं स्टेप अप करके धीरे धीरे प्रोसेस आगे बताऊँगा। लेकिन आप देखिए कि टाइम का कितना ज़्यादा वैल्यू है कि अगर आपने टाइम के साथ साथ 20 ईयर तक 5000 रुपीज़ डाला है तो आपका एक अच्छा पर्पस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है आपके अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। आगे देखा जाए तो यहाँ होल्डिंग है सारी कंपनी, ये सब मैंने बताया है। ये कितना परसेंट किसके रेशियो में है, इक्विटी कितना है, कैश कितना है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके आगे बात किया जाए तो कुछ रेशियोज़ हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है। मैं अल्फ़ा, बीटा, शार्पे और सर्टीने रेशियो को एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं पीई रेशियो और पीवी रेशियो के बारे में बता दूं। तो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। उसका मतलब होता है कि जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जितना कंपनी है उन सभी कंपनियों का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। ये किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने पर बताता है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में 1 रुपये का अर्निंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। जैसे इसमें इसका पी रेशियो 24.11 है। इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि आप इस म्यूचुअल फंड हाउस को 24 रुपये दोगे तो ये आपको 1 रुपये कमा के देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पी रेशियो जितना कम रहेगा उतना किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। आगे बढ़ें तो एक पीवी रेशियो होता है जिसे हम प्राइस टू बुक रेशियो कहते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो का सिंपल मतलब यह है कि उस कंपनी का जो टोटल कॉर्पस है उसको अगर हम बोरोइंग और उसका एक्सपेंडिचर हटा दें तो जो प्राइस बचता है वही उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रहता है उस कंपनी का। तो म्यूचुअल फंड में प्राइस टू बुक रेशियो वो एवरेज ऑफ ऑल स्टॉक्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व है उसे कहते हैं। आगे बढ़ देखा जाएगा तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स इम्प्लीकेशंस। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा किसी भी कंपनी का वो अच्छा माना जाता है। लेकिन जनरली एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा तब लगाया जाता है क्योंकि उसे अपना सैलरी वगैरह उनका खर्च जो भी कंपनी का फंड का जो भी जितना खर्च आएगा वो उन लोग एक्सपेंस रेशियो से ही अपना निकालते हैं एक कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस। तो ये ईयरली बेसिस पे लगता है। एग्जिट लोड आपका अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग होगा। यहाँ पे जैसे कि अगर आप 7 दिनों के अंदर निकाल रहे हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी जब जब आपका म्यूचुअल फंड आप जब जैसे SIP आपका जब कटता है तो उसी समय हर एक ट्रांजैक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी म्यूचुअल फंड में आपका लगता है। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट द्वारा आधार अभी इसे टैक्स को बढ़ाया गया है। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर आपका 1 साल के अंदर आपने अपना म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला तो 20% का टैक्स स्लैब लगेगा और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं और 1.25 लाख से आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, तो उस पे आप उससे ज़्यादा होने पे 12.5% का टैक्स लगेगा। ये सब बातें थी जो कि